हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कराची के बाद अब ऐसा लगता है बारी आ गई है लाहौर की और आशूब चश्म यानी कंजक्टिवाइटिस का वायरस वहाँ पे तेज़ी से फैल रहा है। हुमा इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि कराची में जिस तरह हम देख सकते हैं कि इसकी जो अद्वियात हैं, आई ड्रॉप्स हैं, आई ऑइंटमेंट्स हैं, उनकी शॉर्टेज हुई, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। यही सूरत हाल अब कुछ लाहौर में भी है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? हुमा, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि लाहौर में बहुत गर्मी है। हालांकि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बारिश की पेशन गोई थी, लाहौर में बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन इस वक्त आप शदीद तरीन धूप में खड़ी हैं। और क्या सूरत हाल है ये आशूब चश्म के वायरस को लेकर? देखिए, बारिश ने तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर कल का दिन देखें तो सारा दिन ही बारिश में गुजरा, लेकिन आज का दिन जो है वो सुबह से ही हम लोग सूरज देख रहे हैं आसमान के ऊपर बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है। और अगर बात की जाए आशूब चश्म की, तो जिस तरह वायरस जो है वो उसने कराची वालों को परेशान किया था, उसी तरह इस वायरस ने अब लाहौर में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और लाहौरियों को काफ़ी हद तक डरा के रखा हुआ है, क्योंकि इससे हर फैमिली में कोई ना कोई एक शख्स जो है वो इस वक्त मुतासिर दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग सर्विसेज अस्पताल के या दादोशुमार के बारे में बात करें तो सर्विसेज अस्पताल में ओपीडी में 8 बजे से लेकर 2 बजे की जो शिफ्ट है उसके दौरान अभी बताया यही जा रहा था एमएस की तरफ से कि तकरीबन 30 से 40 मरीज़ जो हैं वो सिर्फ आशूब चश्म के ही आते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोगों को बताया यही जाता है कि आई ड्रॉप्स हैं वो डालें। अब आई ड्रॉप्स के बारे में जैसे आपने कहा कि शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। सूरत हाल वहीं की वहीं है, ना कोई आई ड्रॉप मिलता है, ना कोई एस्थमा का इनहेलर मिलता है। आपको हर जगह पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो हॉस्पिटल हो या फिर आपके मेडिकल स्टोर्स हो, वहाँ पर आपको बार बार कितनी दफ़ा चक्कर लगा कर तो बार बार मंगवानी पड़ती है वो दवा, तो फिर कहीं जाकर आपको मिलता है। और यही सूरत हाल आशूब चश्म के साथ भी होती जा रही है। हॉस्पिटल में बेशतर अद्वियात जो हैं वो नापैद होती जा रही हैं। हालांकि हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने कितने ही चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारी जैसे ही कोई आती है उसके बाद उसकी जो अद्वियात हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी जो इसमें मुझे लगता है हुमा उसके लिए जी बिल्कुल हुमा, इसमें एक चीज़ यकीनन यहाँ पे कहना चाहेंगे कि ये अनप्रेसिडेंटेड, जिनको मार्केटिंग की ज़बान में ब्लैक स्वान्स भी कहा जाता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक मखसूस मिकदार में तो ये अद्वियात मौजूद होती हैं, लेकिन जब ये वायरल एक एपिडेमिक बन जाए और बड़ा तेज़ी से उस इलाके में फैल रहा हो, तो यकीनन उसकी अद्वियात उसकी डिमांड के मुताबिक उसकी सप्लाई को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि महंगाई के हवाले से हमने देखा है कि अभी जैसे हम अज़म से बात कर रहे थे तो एक मुनाफाखोर तबका मौजूद है। यकीनन जब बीमारी फैल रही है और लोगों ने आई ड्रॉप्स की डिमांड में इजाफा हुआ है, तो इसकी कीमत भी, यानी आम तौर पे ये जो दवा होती है, आई ड्रॉप्स होते हैं, ये आपको 30 से 50 रुपए के बीच में मिल सकते हैं। इस वक्त इनकी कीमत तकरीबन 200-300 रुपए की एक छोटी सी बोतल है। जी उमा, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही सूरत हाल है लाहौर में भी। जैसे ही आशूब चश्म वायरस जो है वो लाहौर में पहुंचा है, तो आई ड्रॉप पहले ही शॉर्ट है, और ऐसे में जैसे ही बीमारी बड़ी है उसके साथ ही अगर वो कहीं पर इक्का दुक्का नज़र आ भी जाता है तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बताई जाती है कि जो मरीज़ है वो परेशान हो रहा है। क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी एक मरीज़ से ही, तो उनकी तरफ से बताया गया कि उसकी फैमिली में तमाम लोग जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हैं, और ख़ास तौर पर उसका 2.5 माह का जो बेटा है उसको भी ये बीमारी जो है वो हो चुकी है। वो इस वजह से क्योंकि बाप और वालिद जो है उन्होंने बच्चों को उठाया, तो उसकी वजह से उनके लिए एक तो आई ड्रॉप लाना और फिर बच्चे को वो आई ड्रॉप जो है वो डालना जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा और आज़म हमारे साथ मौजूद थे। 2 बड़े अहम जो इस वक्त हमारे सामने मसाइल है उनका जिक्र हुआ, लेकिन बस यही बात है कि हमें इन मुश्किलों के आगे डट कर रहना है। हमने इस हवाले से ख़ास तौर पर जो कंजंक्टिवाइटिस का वायरस है उसके लिए हमने आगही का एक सेगमेंट भी किया था, प्रोग्राम भी किया था। ये वबा वायरल इस तरह से नहीं है कि ये कांटेक्ट से या देखने से या इस तरह के शख्स की मौजूदगी से आपको फैले, लेकिन ये कांटेक्ट बेस है। अगर किसी शख्स को ये वायरस है, उसकी आंख में तकलीफ़ है, तो बेहतर ये है कि वो 2-3 रोज़ ज़रा पब्लिक स्पेसेस में जाने से इज्तनाब करे, घर में बैठे, ताकि ये मर्ज़ और आगे ना फैले।